ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदम पति। आज हम परम पिता परमात्मा के बारे में जानेंगे कि परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप या सर्व योनियों का की आत्माओं का बीज रूप है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है या सर्व योनियों का की आत्माओं का बीज रूप है। क्या कहेंगे? सर्व आत्माओं का, सर्व योनि की आत्माओं का बीज रूप है। वास्तव में परमात्मा सर्व आत्माओं का बीज रूप है। वो न केवल मनुष्य आत्माओं का बल्कि सभी योनियों की आत्माओं का भी मूल स्रोत है। मनुष्य आत्माओं का बीज रूप परमात्मा को विशेष रूप से मनुष्य आत्माओं का बीज रूप कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। उनकी बुद्धिमत्ता, चिंतनशीलता और आत्म चिंतन की क्षमता उन्हें अन्य योनियों से अलग करती है। अन्य योनियों से अलग करती है। जब मनुष्य श्रेष्ठ बनते हैं तो उनके प्रभाव से अन्य सभी आत्माएं और सृष्टि के जड़ चेतन तत्व भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? जब मनुष्य श्रेष्ठ बनते हैं तो उनके प्रभाव से अन्य योनियां, सभी आत्माएं, अन्य योनियों की सभी आत्माएं और सृष्टि के जड़ चेतन, जंगम भी कह दो यहां पर, सकारात्मक रूप से प्रभावित होते। हमारे परिवर्तन से उनका परिवर्तन होता है। हमारे सुधरने से वो सुधर जाते हैं और हमारे बिगड़ने से वो बिगड़ जाते। इसलिए उनको हमारी भोग योनियां कहा है। स्पष्ट हुआ? सर्व योनियों का बीज रूप। भाई जी, हाँ जी, हमारे सुधरने से वे कैसे सुधरेंगे भाई जी? हमारी दृष्टि, वृत्ति, हमारा उनके प्रति व्यवहार सुधार देगा उनको। हमारी दृष्टि वृत्ति ही तो बिगड़ती है। भाई जी, उनके बदले हम योग करेंगे, मतलब हमें क्या योग करना है? हमने अपने आप को सुधार दिया, हमारे उनके प्रति विचार बदल गया। अब हमारे लिए सभी जीव जंतुओं में से हम किसी भी जीव जंतु को दुख देने का संकल्प कर ही नहीं सकते। देंगे तो बात की बात है। सही है भाई जी। क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हमने जिस भी जीव जंतु की आत्मा को दुख दिया, वो दुख हमें उससे लेना पड़ेगा। हमें परमात्मा का बाप भी नहीं बचा सकता। क्या करें? देवे दुख। ठीक है। मतलब हमें समझ में आ गया ना। अब हम उनको सुख नेचुरल देंगे ताकि वो भी हमको सुख देवे। ये जो पढ़ाई है ना, ये बड़ी अजीब पढ़ाई है, वंडरफुल पढ़ाई है। कर्मों की गति सभी आत्माओं के प्रति हम जैसा करेंगे वैसा उनसे पाएंगे। अब हम जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, कर्म कार्मिक अकाउंट में तो बराबर है ना। हमने उनको दुख दिया तो वो दुख देंगे ना। हम उन्हें दुख नहीं दे सकते।
अब सुख देंगे तो वो भी हमें सुख देंगे? और बस बहुत बहुत क्लियर बाबा की जो है ना पढ़ाई है। भाई जी, उनके अंदर हमारे संकल्पों को, वाइब्रेशन को पकड़ने की क्षमता ज्यादा है क्या? देखिए, आत्मा तो आत्मा है ना। वो बात ठीक है कि वो अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते, परंतु समझ तो सकते हैं ना। तो हमारे वाइब्रेशन पकड़ते हो। बिल्कुल। हमारे आप देखिए कि आप अनुभवी हैं, सारी दुनिया अनुभवी है। आपको कुत्ता यदि पहचान लेता है कि आप उसको प्यार करने वाले हैं, आपकी नजर से समझ में आ जाता है, और नहीं है प्यार करने वाले, उसे समझ में आ जाता है। आपकी दृष्टि, आपके बोल, आपकी वृत्ति उनको समझ में आती है कि आप उनके प्रति क्या विचार रखते हैं। सर्व योनियों का बीज रूप, जितनी भी योनियां हैं, सर्व योनियों का बीज रूप परम आत्मा निराकार और सर्वव्यापी है। गड़बड़ कर दिया ना इन्होंने। परमात्मा निराकार और सर्वव्यापी है, वे किसी विशेष योनि से सीमित नहीं है। इसलिए वे न केवल मनुष्य बल्कि सभी योनियों की आत्माओं का बीज है। उसका कार्य सभी आत्माओं को पवित्रता और मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करना है। इस विषय में जो आधार लिया है वही गलत लिया है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी होने के कारण वो सर्व योनियों का बीज रूप नहीं है, बल्कि वो सर्व आत्माओं को पावन बनने की विधि सिखाकर, विशेषकर मनुष्य आत्माओं को पावन बनाकर, सबको पावन बनाने के निमित्त मनुष्य को बना दिया। कि वो अपने एरिया के, अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को अपने लेवल की पवित्रता प्रदान करे। ठीक है। हर एक, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु सर्व आत्माओं के लिए परमात्मा की जो प्लानिंग है वो मनुष्यों को पावन बनने की विधि सिखाना। मनुष्य की वृत्ति, दृष्टि, वृत्ति पवित्र हो जाएगी, उन आत्माओं की भी दृष्टि, वृत्ति पवित्र हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा तो सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाला है ना, कुछ आत्माओं का नहीं। अब प्रश्न नंबर 2 इसमें आता है कि परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप है या केवल मनुष्य आत्माओं का बाप है? सर्व आत्माओं का बाप है। सर्व आत्माओं का बाप है। बाप क्यों है सर्व आत्माओं का? भाई जी, वो पशुपतिनाथ भी है। उसे पशुपतिनाथ भी कहते हैं। प्रश्न ये है हमारे पास सबसे पहले कि परमपिता परमात्मा बाप कैसे बनता है? किस आधार पर उसे बाप कहेंगे? एडॉप्ट करते हैं भाई। वो अडॉप्ट करते हैं। क्या वो पशु पक्षियों को भी अडॉप्ट करते हैं? हम द्वारा पशु पक्षी पवित्र बनते हैं। अब बाप तो तभी बनेगा ना जब उनको अडॉप्ट करेगा।
लेकिन पशु पक्षी ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा सारे ब्रह्मा के द्वारा क्या पशु पक्षी जीव जंतुओं की आत्माओं को भी अडॉप्ट करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा हमें अडॉप्ट करके वो फिर सभी क्लियर बताओ कि करते हैं या नहीं? नहीं नहीं करते करते नहीं करते भाई जी। नहीं करते। पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को वो सिर्फ मनुष्य आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। वो केवल मनुष्य आत्माओं को पावन बनने की विधि सिखाते हैं। मनुष्य आत्माएं उसको सीखकर अपने व्यवहार से उनको दुख से मुक्त करते। ब्रह्मा बाबा मनुष्य जीव आत्माओं का ही इसके आधार पर वो नहीं हाँ जी, उनके क्योंकि वो मनुष्य आत्माओं को अडॉप्ट कर पवित्र बनाते हैं, उसके आधार पर फिर जीव आत्माएं मतलब अन्य जीव आत्माएं जीव जंतु की आत्माएं पवित्र बनती हैं। तो उसके हाँ। आधार पर ब्रह्मा बाबा को भी जीव आत्माओं के पिता कर सकते हैं। नहीं, सिर्फ मनुष्य आत्माओं का पिता, मनुष्य जीव आत्माओं का पिता है वो। शिव बाबा सभी आत्माओं का पिता है, परंतु किस आधार पर पिता है? चाहे वो हमारे द्वारा उनको पावन बनाता है, उनको अडॉप्ट नहीं करता। पावन बनाने के निमित्त सबका होने के कारण वो सभी आत्माओं का पिता है, क्योंकि वो सर्व आत्माओं को पावन। हाँ जी, वो इनडायरेक्ट हो गए, हम डायरेक्ट हो गए। हाँ, ये अंतर रहेगा कि हम डायरेक्ट और वो इनडायरेक्ट। परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप है, केवल मनुष्य आत्माओं का या केवल मनुष्य आत्माओं का बाप है, सर्व आत्माओं का बाप है। परमपिता परमात्मा को सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। ये किस लिए कहा? इसलिए है क्योंकि वे सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं, सभी आत्माओं को। निराकार होने के कारण वे किसी एक का एक योनि या स्वरूप से बंधा हुआ नहीं है। मनुष्य आत्माओं का विशेष संबंध, मनुष्य आत्माएं जो सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ हैं, परमात्मा से अधिक प्रभावित होती हैं। मनुष्य के विचार और कर्म समस्त सृष्टि पर प्रभाव डालते हैं। जब मनुष्य आत्माएं पवित्र और श्रेष्ठ बनती हैं तो उसकी ऊर्जा के प्रभाव से अन्य सभी आत्माएं और जड़ चेतन तत्व भी पवित्रता को प्राप्त करते हैं, पवित्रता को प्राप्त करते हैं। सभी आत्माएं परम अवस्था को पाती, सभी आत्माएं परम अवस्था को पाती हैं। सारी आत्माएं परम धाम में जाएंगी तो परम अवस्था में हो जाएंगी। पवित्र भी बन जाएंगी। सब आत्माएं अपना पिछला कार्मिक अकाउंट एक कल्प का बराबर करके जाएंगी। नए कल्प में अपने उसी समय वापस आ जाएंगी पाठ बजाने के लिए। भाई जी वो पशु पक्षी की आत्माएं भी जाएंगी ऊपर? बिल्कुल, ऊपर कहा जाना है, परम अवस्था में जाना है। भाई जी जैसे मनुष्य आत्माएं जितना श्रेष्ठ कर्म करती है, अकर्म का खाता करती है और सतयुग से शुरू होती है, वैसे भी कोई वनस्पति या प्राणी आत्माएं भी सतयुग में आएगी। क्यों नहीं आएंगी? जो पावन बनेगी वो आएगी। जो पवित्र 100% पवित्र आत्माओं के संपर्क में प्रकृति आई होगी वो आएगी। जैसे मनुष्य आत्मा का प्रमाण कम होता है, वैसे भी जानवर का भी प्रमाण वहां कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सारे तो नहीं आएंगे ना। बाबा ने कहा है ना, तुम देने वाले प्राणी नहीं होते। जोड़ा सकते हो अगर संख्या कम रहे। थोड़ा आवाज धीरे क्यों कर देते हो?
जोड़े सबके रहेंगे। हाँ, सबके जोड़े रहेंगे। पूरा खोल करके बोलो ना, ताकि बाकी भी सुन सकेंगे ना आवाज को, क्योंकि आपकी आवाज वहां रिकॉर्डिंग में भी तो जा रही है ना। माइक आपके बिल्कुल पास रखा हुआ है यहाँ से, ताकि आपकी आवाज पूरी तेज वहां उसमें जाए। बाबा ने कहा है सतयुग में दुख देने वाले जानवर कोई नहीं होते। हाँ, वहां कोई दुख देने वाले नहीं होंगे, सतो प्रधान जानवर आएंगे ना। उनकी रचना भी इस प्रकार से होगी कि जो सबको सुख दे। भाई सभी जानवरों को जोड़ा मिलेंगे सतयुग में। हाँ बिल्कुल, बाकी अब कैसे होंगे क्या होगा वो तो है, क्योंकि जोड़े के बिना तो बात बननी नहीं है ना, जोड़े तो होने ही है, परंतु वो भी पवित्र होंगे। उनकी भी प्रकृति ने व्यवस्था करके रखी होंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई जी, कुछ पशु पक्षी या कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अभी विलुप्त हो गया है, वो कैसे जाएंगे? अच्छा, पेड़ पौधे ने तो जाना नहीं है। वो जो पशु पक्षी कुछ है ना, पेड़ पौधों में भी जो आत्मा है उसने जाना है जी। पेड़ पौधों में जंगम में भी आत्मा है ना, बाबा ने कहा। पेड़ पौधों में आत्मा है या नहीं? हाँ जी, उसमें भी आत्मा है। अभी बाबा ने समझाया आत्मा है भाई जी। उसमें आत्मा है, परंतु के बाद क्या लगाया था? जड़ आत्मा। वो आत्मा जड़ है। जगह नहीं है, आत्मा के लिए जगह नहीं बनाई। और आत्मा है, कहते हैं प्राण, प्राण कहते हैं वही है। प्राण अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। क्या? प्राण जो है वायु से जुड़े हुए हैं, प्राण वायु बोल देते उसे, सांस लेने की प्रक्रिया बोल देते उसे। भाई जी, वनस्पतियों में भी तो सांस लेने की प्रक्रिया चालू है ना। तो उनमें भी मृत जड़ है ना, आत्मा जड़ होती है ना उसमें। भाई जी, जो प्राणी अभी नहीं है, जैसे डायनासोर्स या ऐसा भी। डायनासोर्स तो देखो, बाबा ने कहा डायनासोर्स तो कभी थे नहीं। अच्छा, थे नहीं भाई जी, बाबा ने मुरली में कभी कहा डायनासोर का शब्द नहीं, डायनासोर्स का शब्द बाबा ने यूज नहीं किया। मतलब बाबा, क्योंकि ऐसे प्राणी कोई थे ही नहीं मतलब जो लुप्त हो जाए। मतलब बाबा कहने का भाव ये है कि जो थे वैसे के वैसे चलते हैं। भाई जी, वनस्पतियों की आत्मा परम धाम जाएंगी। भाई जी, वनस्पतियों की आत्माएं भी परम धाम जाएंगी। सभी आत्माएं जाएगी, सब भी आत्माएं है उतनी परम अवस्था में जाएंगी। सभी आत्माएं परम धाम जाएंगी। भाई जी, उनको भी जीवन मुक्ति कहेंगे जो सतयुग में आएंगे। बिल्कुल भाई, उनका सब, वो किसी को दुख दे नहीं रहे, सुख दे रहे, सुख दे रहे, तो जीवन मुक्त हो गए ना। कि हम भी डंडा मारने के विचार नहीं रखेंगे, हमारे से उनको भय भी नहीं लगेगा। भय उनके पास होगा ही नहीं, भय होता क्या है उनको पता नहीं होगा। ठीक है। प्रजापिता ब्रह्मा की भूमिका। प्रजापिता ब्रह्मा को सर्व मनुष्य आत्माओं का बाप और सर्व धर्म की आत्माओं का पितामह कहा गया है। पितामह समझते हैं ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनकी भूमिका मनुष्य आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने और उनके कर्म सुधारने में सहयोग करने की है। परमात्मा से जोड़ने और उनके कर्म सुधारने में सहयोग करने की है। निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा केवल मनुष्य आत्माओं का बाप नहीं है, बल्कि
वे सभी योनियों और आत्माओं का बीज रूप और आधार है। वे मनुष्य तन में अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन का मार्ग दिखाते हैं, जिससे सभी आत्माएं और जड़ तत्व पावन बनते हैं। यही कारण है कि परमात्मा को सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।